जोहार साथियों। झारखंड के विधानसभा चुनाव में AGSU ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जिसके केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी, जिनके एक सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी और 2-4 विधायक, ठीक है, बताइए क्या आसू पार्टी झारखंड के हित के लिए पार्टी है, बनी है? इसमें नो डाउट, बेशक बनी है। लेकिन क्या आज का आसू बीजेपी के कठपुतली बन के रह गई? क्या आज का आंसू सिर्फ सत्ता भोगी हो गई है? क्या आज का आंसू सिर्फ महत्वाकांक्षी हो गई है सरकार के पद पाने के लिए? 5 साल से जब सत्ता से दूर है तो आज आसू पार्टी को कुछ दिख नहीं रहा है और बीजेपी के दिए हुए कम सीटों पर भी मानना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्या फ़ायदा है ऐसे? मेरा सवाल है आसू के सुप्रीमो से, क्योंकि मैं एक झारखंड का निवासी हूँ और ये सवाल बनता है, मेरा हक अधिकार है, तो मैं आज पूछ रहा हूँ आपसे। बताइए सुदेश महतो जी, आप कहते हैं स्थानीय नीति लागू होगी, क्या आप 10 सीटों में लड़कर स्थानीय नीति लागू कर देंगे? क्या ये बीजेपी पूर्ण बहुमत में 5 साल रही थी, आपकी स्थानीय नीति लागू की? नहीं लागू की। 60-40 वाली नीति लागू की। क्या आप उसी 60-40 वाली नीति के साथ फिर से कंटिन्यू करेंगे? आज मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि जेएमएम से नहीं है, जेएमएम सत्ता में है, उससे भी सवाल है, उससे सवाल करके थक गए। लेकिन आप अगर लड़ रहे हैं तो बताइए, क्या आप 10 सीट लाकर किस तरह की आंख दिखाएंगे? क्या आप में 10 में 10 आएंगे? क्योंकि आपका खुद सिल्ली का सीट फंसा हुआ है। आपके खिलाफ JBKSS, JKLM, जो भी JLKM देवेंद्र नाथ महतो हैं। झामुमो में सुनने में आ रहा है कि अमित महतो लड़ेंगे, तो आपका सीट तो खुद फंसा हुआ है। अगर आप टुंडी जाते हैं तो पता नहीं टाइगर जयराम आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो आप खुद फंसे हुए हैं। आपके बड़का गांव से मजबूत प्रत्याशी रोशनलाल चौधरी हुआ करते थे, मौसा जी, आप वो खुद बीजेपी ज्वाइन कर लिए। पता नहीं कल मौसा जी चंद्र प्रकाश चौधरी जी को बीजेपी ज्वाइन कर ले। पता नहीं अगर कल आप 5 विधायक जीतते हैं, आपके 5 विधायक भी ऑपरेशन लोटस हो जाए, तो आपने झारखंड का सौदा 10 ही सीट में कर दिया। अगर आप एक राजनीतिक दल हैं तो आपका हक बनता है 20 से 25 सीट लड़ने का। आपने बीजेपी को ओपन फ्री हैंड दे दिया, उस बीजेपी को जहां 1 दर्जन लोग परिवारवाद से ग्रस्त हैं। अगर आप स्थानीय नीति के लिए लड़ रहे हैं, अगर आप अपने लिए लड़ रहे हैं, अगर आप झारखंड के लिए लड़ रहे हैं, तो इतनी 10 सीटों में क्यों मान गए? आपका तो प्रभाव पूरे झारखंड में है, तो आपको 20 से 25 सीटों से नीचे नहीं मानना चाहिए था। क्या आप 10 सीटों में लड़कर झारखंड में 1932 का खतियान लागू करा सकते हैं? बताइए। नहीं, कभी नहीं। क्या दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या झारखंड में और आसू पार्टी ने 10 सीटों में लड़कर अच्छा किया है? मेरा सवाल यही है। तो आपको सीटें अधिक करने लग ये, या सिर्फ आप अपने पार्टी का अस्तित्व और अधिक दिनों तक बचाने के लिए, क्योंकि आपके एक विकल्प के रूप में कौन पार्टी आ गई है? झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा, जो भी झारखंड लोक क्रांतिकारी मोर्चा टाइगर जयराम महतो का, क्या भारतीय जनता पार्टी की नज़र उस पर नहीं होगी? अगर 5 सीट आपके जगह उनको आ जाता है, तो क्या उनका झारखंड बीजेपी उनसे संपर्क नहीं करेगी और आप बैकफुट पे नहीं चले जाइएगा? तो आप इतने कम सीटों पे, आप अधिक सीटों पे लड़ते, तब तो दबाव बनता, तब तो आप स्थानीय नीति पे बात करते। लेकिन आप 10 सीटों पे लड़के कैसे बात करेंगे? ये आपसे सवाल है हमारा। और हमारे व्यूअर भी क्या सोचते हैं, क्या ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आसू पार्टी को 10 सीट में ही लड़ना चाहिए? ठीक है, कमेंट करके प्लीज़ बताएं कौन कौन सीट है, आपको पता ही है, बट प्लीज़ आप बताएं क्या 10 सीट से अधिक पे नहीं बनता था? क्या स्थानीय नीति की बात करने वाले आसू सुप्रीमो सुदेश महतो जी 10 सीट में ही मान गए? क्या ये सही है, गलत है? प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो चलिए उसको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।